Please like, share, subscribe my channel for more videos. जंगल में बारिश शुरू थी। रानू चिड़िया अपने घर अपनी बेटी के साथ सहमी हुई बैठी थी। आज रानू पर बहुत बड़ी परेशानी आ पड़ी थी। रात भी बहुत गहरी हो चुकी थी और उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार था। तुम्हारा जिस्म तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है मेरी बेटी। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी तुम नहीं रुकी और बारिश में नहा लिया। तुम सारा दिन बारिश में नहाती रही हो, शायद इसीलिए तुम्हें ठंड लग गई है। माँ, आप परेशान ना हो, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। मैं ठीक हो जाऊँगी। चिंकी अपनी माँ को हौसला तो दे रही थी, लेकिन उस नन्ही सी जान में ज़रा सी भी ताकत ना रही थी और वो बोलते बोलते चुप हो गई। मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? रानू से अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो बहुत परेशान हो रही थी। शायद ये मेरा कोई इम्तिहान है। मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमेशा सबका भला ही चाहा। ऐसी तेज़ बारिश में ना ही मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ के जा सकती हूँ और ना ही मैं उस पर इस तरह मरते देख सकती हूँ। वो अपनी बेबसी पर इस तरह आहें भर ही रही होती है कि उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मैं कौवा हूँ, परदेशी हूँ। दूर जंगल से जा रहा था कि रास्ता भूल गया और रात गहरी हो गई और साथ में बारिश भी है। मेरी मदद करो और मुझे अपने घर में पनाह दो। चिड़िया दुख की मारी दरवाज़ा खोल देती है और कौवा अंदर आ जाता है। बच्चों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है? और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत परेशान था। मैंने 100 बार सोचा तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देने से पहले। मैं बहुत मजबूर था और फिर बारिश भी शुरू हो गई। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आपकी ये रहमदिली मैं हमेशा याद रखूंगा। और चिड़िया कौवे को कुछ दाने खाने के लिए दे देती है, जिसे कौवा ऐसे खा रहा था जैसे सदियों का भूखा हो। माँ, माँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ मेरी बच्ची, बस हौसला रखो, हौसला नहीं छोड़ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे कहते हुए चिड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ है बच्ची को? तुम ऐसे रो क्यों रही हो और घबरा क्यों रही हो? मेरी बच्ची को तेज बुखार है, जिस्म जल रहा है बुखार से। कब से है बुखार इसे? आज शाम से ही है। क्या तुम्हारे जंगल में कोई पक्षी नहीं है जो जड़ी बूटियों के बारे में जानता हो? जंगल की दूसरी ओर एक तोता रहता है, तमाम पक्षी उसी के पास जाते हैं अगर कोई बीमार हो। तो फिर तुम क्यों नहीं गई? नहीं, रात बहुत गहरी हो गई थी। मैं अपने बच्चे को कैसे अकेला छोड़ के जा सकती थी। बस मेरी बच्ची को कुछ ना हो, चाहे इसके बदले मेरी जान चली जाए। आपने ऐसी रात में मुझ पे यकीन किया, मुझे खाना दिया। मैं आपकी मदद करूंगा। आप अपने बच्चे के पास ही रहे और मुझे थोड़ा रास्ता समझा दें तोते के पास जाने का। मैं जाऊंगा उसके पास। बाहर बहुत बारिश है, तुम कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, मैं भूख से मर रहा था, तुमने मुझे खाना दिया। अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं उड़ सकूं। आप वक्त ज़ाया ना करें और मुझे बताएं। और चिड़िया कौवे को तोते के घर का रास्ता समझा देती है और कौवा चिड़िया की मदद करने के लिए तोते की तरफ चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन कौवा उड़ता रहा। सारा जंगल सुनसान था और इसे रास्ते में कोई भी पक्षी ना मिला। मिलता भी कैसे, एक रात गहरी, साथ बारिश भी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जल्द ही वो रानू की बताई हुई वो निशानी बड़ा पेड़ देखता है जिस पर तोते का घर होता है। वो वक्त ज़ाया किए बगैर दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है भाई इतनी तेज बारिश में? मैं कौवा हूँ। क्या तुम इस जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया के बारे में जानते हो? हाँ भाई, मैं जानता हूँ। क्या हुआ है इसे? आप प्लीज मुझे अंदर आने की इजाजत दें, मैं बताता हूँ। हाँ भाई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है।
मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ और अपनी बहन की तरफ जा रहा था और रास्ते में बारिश शुरू हो गई और मैं बहुत भूखा था। इस चिड़िया ने मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की, मुझे खाना भी दिया और रहने के लिए जगह भी दी। उसकी बेटी को बहुत सख्त बुखार है, वो बहुत परेशान थी और अपनी बेटी को अकेला भी नहीं छोड़ के आ सकती थी। उसने मेरी मदद की, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैं इतनी तेज बारिश में अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ आया हूँ। चिड़िया ने बताया कि आप इस जंगल में जड़ी बूटियों की पहचान रखते हो और तमाम पक्षियों को दवाई भी देते हो। हाँ हाँ, ऐसा ही है, लेकिन मसला ये है कि इन बारिशों के कारण मैं काफी दिनों से बाहर नहीं निकला। मेरे पास बुखार में देने वाली जड़ी बूटियों के पत्ते नहीं हैं इस वक्त। मैं तो परदेसी हूँ ना, रानो तो इसी जंगल की है। आप कुछ उस पर मेहरबानी करें, एक माँ के दुख को समझने की कोशिश करें। रानो को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो सबके साथ अच्छे से रहती है और सबकी मदद करती है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं कुछ न करता, लेकिन रानो के लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तुम चलो मेरे साथ, हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। हाँ, जल्दी करो। ऐसे तोता और कौवा पहाड़ों की तरफ चल देते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन तोता और कौवा बारिश की परवाह किए बगैर उड़े जा रहे थे। जल्द ही वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ तो बहुत सारी बूटियाँ हैं। अंधेरे में सही बूटी का इंतखाब करना बहुत मुश्किल है। जो भी हो, हमें बहुत जल्दी करना होगा। रानो समझ रही होगी कि मैं उससे झूठ बोल के आया हूँ, वो परेशान हो रही होगी। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि आसमान पर तेज़ बिजली चमकती है। तोते को तेज़ रोशनी की वजह से वो जड़ी बूटी नज़र आ जाती है और तोता जल्दी से वो बूटी तोड़ लेता है। इस तरह कौवा और तोता वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। उधर रानो का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लगता है गवाह मुझसे झूठ बोल के गया है, मुझे खुद जाना चाहिए था। अगर चिंकी को कुछ हो गया तो मैं उस कौवे को कभी माफ़ नहीं करूँगी। कौवे भैया, आपने बहुत देर कर दी आने में। चिंकी कुछ भी नहीं बोल रही। तुम फिक्र न करो, मैं अभी दवाई देता हूँ। और तोता जड़ी बूटी के कुछ पत्ते चिंकी के मुंह में डाल देता है और कौवा रानो को बताता है कि कैसे वो पहाड़ों की तरफ चले गए थे और किस तरह तोते को इतनी मुश्किल से ये दवाई मिली। कुछ ही देर में चिंकी को होश आ जाता है। मेरी प्यारी बेटी, मैं तो डर ही गई थी। रानो बहन, तुम्हें कभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आज ये ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और ऐसे तोता रानो को सारी बात बताता है। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं बहन, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी तूफानी बारिश में मेरी मदद की और मुझे रहने के लिए जगह दी। आपकी नेकी मेरी नेकी के सामने कुछ नहीं है। और इसी तरह सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। वो सुबह बहुत सुंदर थी। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे और चिंकी भी खेल रही थी, जिसे देखकर रानो के दिल को बहुत सुकून मिलता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, कभी न कभी तो हमें इसका सिला मिल ही जाता है।